देख सुमित, भले ये कहना आसान है कि 1 साल की ही बात है। नेक्स्ट ईयर और अच्छे से पढ़ लेना। डोंट वरी एंड ऑल। बट मूव ऑन तो करना होगा ना। और अंकल आंटी को फेस भी तो करना होगा। आई एम फेलियर। आई एम फेलियर। मैंने कोशिश नहीं बल्कि पूरी जान लगा दी थी, फिर भी फेल हो गया। अब मैं क्या कहूँगा अपने मॉम डैड से? देख, तू टेंशन मत ले। तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। दिन रात तो पढ़ाई की तूने, पर जो होना था वो तो हो गया ना। क्या कहूँगा अपने पेरेंट्स से कि उनका बेटा फेल हो गया? मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। सुमित, मेरी बात तो सुन। सुमित, सुमित। आई होप मेरे जाने के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिले। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड। मैं आप लोगों का एक अच्छा बेटा नहीं बन सका जैसे आप लोग चाहते थे। माँ, आप हमेशा कहती थी ना कि मैं आपका एक बहादुर बेटा हूँ, पर नहीं, मैं एक डरपोक बेटा हूँ जो अपनी लाइफ से हार कर बहुत दूर जा रहा है। आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर मैं हमेशा पीछे रहा, स्टडीज़ में भी और अब लाइफ में भी। डैड, मैं आप जैसा बनना चाहता था। पता है मुझे, आप नहीं चाहते थे कि मैं आप जैसा बनूं और अपना फैमिली बिजनेस संभालूं, क्योंकि आप चाहते थे मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनूं। आप नहीं चाहते थे जो प्रॉब्लम आपने फेस किया लाइफ में वो मैं भी करूं डैड, पर मैं आप जैसा नहीं बन पाया डैड। क्योंकि आप प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी लाइफ में खुश रहने की हिम्मत रखते हैं और हम सबको भी खुश रखते हैं। कभी हार नहीं मानी आपने, पर मैंने मान ली डैड। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम। मरने जा रहे हो? तुम्हें लगता है करना सही है? तुम कौन हो? सुसाइड करना जरूरी है, यही जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना मैं जीऊँ या मरूं? सच में आज की जनरेशन जवाब कम और सवाल ज्यादा पूछती है। सही कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मरने से, पर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? क्या उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मरने से? तुम मरने इसलिए आए हो ना कि तुम एग्जाम में फेल हो गए, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाओगे। तुम्हें कैसा पता मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ? देखो, मैं तुम्हें कोई लंबा लेक्चर नहीं दूंगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, इसे एंजॉय करो वगैरह वगैरह। अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में जरा सोचो। कैसा लगेगा उन्हें जब पता चलेगा कि उनका बेटा एक डरपोक था। आज लोग तुम्हारे माँ बाप को देखकर ये कहते होंगे कि वो सुमित के माँ बाप हैं जो फेल हो गया, पर तुम्हारी इस हरकत के बाद वो ये कहेंगे कि वो सुमित के माँ बाप है जिसने सुसाइड कर लिया और जिसे जीना नहीं आया। ये वो माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चे को सही तरीके से जीना नहीं सिखाया। अगर आज लोग तुम्हारे माँ बाप को एक फेलियर के माँ बाप कहेंगे, तो कल तुम पास होकर उन्हें प्राउड फील करवा सकते हो। और मुझे लगता है कि सुसाइड का ताना सुनने से अच्छा है कि वो फेलियर का ताना सुन ले। देयर इज पाथ आफ्टर फेलियर, बट देयर इज नो पाथ आफ्टर सुसाइड। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मौका भी मिलता है। पर तुम्हें लगता है मैं उनसे बात कर पाऊंगा? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी। 2 साल पहले गांव से मुंबई एक लड़का आया। समीर नाम था उसका। उसके घर के हालात भी ठीक नहीं थे, इतना कि खाने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। उधार मांग के समीर को पैसे दिए ताकि मुंबई जाके पढ़े, कुछ बने। उसने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। उसकी किस्मत में यही होना लिखा था शायद। दोबारा पढ़ने की कोशिश की उसने। उसके पास नॉलेज तो थी, पर पैसे नहीं थे।
उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। ये बात उसने अपने माँ भाई को नहीं बताई। उसने सोचा कि मैं उनको और तकलीफ क्यों दूं। एक दिन उसे कॉल आया उसके भाई का। उसने कहा कि पैसे भिजवाने में थोड़ी देर हो जाएगी, पर किसी से लेकर भिजवा देगा, तू बस पढ़। समीर समझ चुका था कि अब वो पढ़ नहीं पाएगा। उसने सोचा कि गांव वापस चला जाए, पर वहां खाने के लिए थाली में खाना सिर्फ 2 ही लोगों के लिए मुमकिन था, और एक थाली और बढ़ जाती तो शायद 2 को भूखा रहना पड़ता। उसने सोचा कि उसका भाई पैसे भेजता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए समीर को रुकना पड़ा, अपनी जिंदगी से हार माननी पड़ी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, उसमें भी हिम्मत नहीं थी अपने माँ भाई से बात करने की एक आखिरी बार। वो अपने घर लौट सकता था, अपने भाई की हेल्प कर सकता था कामों में, थाली में बांट कर भी खाना खा सकते थे। सही कहा तुमने, पर उसे उस वक्त रोकने वाला कोई ना था। और तुम लकी हो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह भी सकते हो और साथ खा भी सकते हो। उन्हें पता कैसे चला अपने बेटे की मौत का? नहीं पता चला, कभी भी नहीं। इनफैक्ट वो लोग आज भी यही समझते हैं कि समीर कहीं ना कहीं पर जरूर जिंदा होगा। उसका भाई उसकी गुमशुदा होने की खबर कभी न्यूज़पेपर में छपाता है, तो कभी दीवार पर उसका फोटो लगाता है। तुम तो उसके दोस्त थे, तुमने समझाया नहीं उसे? उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया? मैं रोक नहीं पाया उसे, रोक नहीं पाया, और वो खुद जाके कह भी नहीं पाया। बहुत अफसोस होता है ये सब सुनकर। दोष किसे दे? उन पेरेंट्स को प्रेशर बनाते, उन बच्चों को जो कम मार्क्स लाते, या उन गवर्नमेंट्स को जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है? गलती ना सिस्टम की है, ना तो पेरेंट्स और बच्चों की। गलती ना पूरी इसकी है। ये हमें सही गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करता है। सही कहा तुमने, मैं गलत था। तुम्हें जाके अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊंगा। फेल होने से पहले क्या तुम इस बात को लेकर श्योर थे कि तुम फेल हो जाओगे? नहीं ना, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि तुम्हें भरोसा था अपने रिजल्ट को लेकर, अपने पेरेंट्स की खुशी को लेकर। तो जाओ और जाके अपने पेरेंट्स से कहो कि तुम अगले साल अच्छे मार्क्स ला कर दिखाओगे। बस उनसे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर आए थे, सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। आज तुम्हारी वजह से मैं एक गलत काम करने से रुक गया। लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ हो, उसे स्माइल करके एक्सेप्ट करना। और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना। आई प्रॉमिस, आइंदा मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तुम्हारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। अब तुम्हें जाना चाहिए। सुमित, सुमित, कहाँ था तू? तू पागल हो गया है? तुझे पता है अंकल आंटी कब से तुझे ढूंढ रहे हैं? और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं तू? कुछ बोलना देगा तब ना। ठीक है, बोल। मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ, किससे? चल मेरे साथ। वो अभी यही था मेरे साथ, कहाँ चला गया? किसकी बात कर रहा है तू? और किसे ढूंढ रहा है? ये तुम्हारे हाथों पे क्या लगा है? एक सेकंड, ये लो। एक लड़के ने मुझे दिया था, शायद गलती से जेब में रह गया होगा। लाओ, फेंक देता हूँ। समीर, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी। 2 साल पहले गांव से मुंबई एक लड़का आया, समीर नाम था उसका। उसने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पर फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। एक दिन उसे कॉल आया उसके भाई का। उसने कहा, मैंने पैसा जोड़ने की कोशिश की पर कुछ हो नहीं पाया। तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। शायद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने समीर की फैमिली को लेटर लिखकर समीर के मरने की खबर दे दी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें खुद जाके सच बताने की, और अब शायद वो लोग भी उसका इंतज़ार नहीं करेंगे।